की हरकतों और बयानों से ये लग रहा है कि अब पॉपकॉर्न निकालने का टाइम आ गया है और ट्रंप के कारनामों को बस देखते रहना चाहिए, क्योंकि ट्रंप अब दुनिया बदलने की सनक में है। वेनेजुएला के बाद अब उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। यूरोप वाले कह रहे हैं कि नहीं, ग्रीनलैंड हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। और अब ट्रंप का अगला निशाना है यूनाइटेड किंगडम और इंडियन ओशन का डियागो गार्सिया। एक और जमीन, एक और विवाद और एक बार फिर ट्रंप। बता दें कि डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित चागोस आइलैंड का एक हिस्सा है, जो अब ट्रंप का अगला टारगेट है। और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जो अमेरिका और उसके सबसे करीबी साथी ब्रिटेन के रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। अब जरा नक्शे से आप इसे समझिए। चागोस करीब 60 छोटे द्वीपों का समूह है। ये हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में स्थित है। कई सालों से मॉरिशस कहता रहा कि ये द्वीप हमारे हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण था ब्रिटेन का। साल 1814 में चागोस और मॉरिशस दोनों ब्रिटेन के कब्जे में आए। फिर आया 1960 का दशक, मॉरिशस आजाद हो गया, लेकिन ब्रिटेन ने चागोस अपने पास ही रख लिया। क्यों? क्योंकि यहां मौजूद है एक बेहद अहम सैन्य अड्डा। चागोस के सबसे बड़े द्वीप डियागो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट मिलिट्री बेस है, और इस बेस ने अमेरिका को हिंद महासागर में काफी मजबूत पकड़ भी दी है। लेकिन मॉरिशस ने दबाव बनाना जारी रखा। वो अपनी जमीन वापस चाहता था। कानूनी लड़ाई चली, दुनिया का दबाव बढ़ा। आखिरकार साल 2024 में ब्रिटेन ने चागोस छोड़ने पर सहमति दे दी और 2025 में इस पर आधिकारिक समझौता भी दोनों देशों के बीच में हो गया। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त अमेरिका ने भी इस समझौते का समर्थन किया था। मई 2025 में ट्रंप की सरकार ने कहा था कि इससे डियागो गार्सिया पर सैन्य बेस लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई है। अब बात 2026 की हो रही है। अब ट्रंप पलट गए हैं और अब वही ट्रंप ब्रिटेन पर खुलेआम हमला बोल रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि ब्रिटेन बिना किसी वजह के इतना अहम द्वीप देने जा रहा है। चीन और रूस इस कमजोरी को देख रहे हैं और इतनी अहम जमीन देना बहुत बड़ी गलती है। लेकिन सच क्या है? पहली बात, ब्रिटेन ने यह द्वीप बिना वजह नहीं दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत मॉरिशस के पक्ष में फैसला दे चुकी है। कानून के हिसाब से ब्रिटेन को यह जमीन लौटानी ही थी। दूसरी बात, यह साल 2026 है। किसी दूसरे देश को दूर बैठी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा बनाए रखने का अब सही उनको नहीं माना जाता है। चागोस ब्रिटेन से करीब 10,000 किलोमीटर दूर है। तीसरी बात, ब्रिटेन को कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। समझौते में यह तय हुआ है कि डियागो गार्सिया पर 99 साल की लीज रहेगी। ब्रिटेन हर साल $130 मिलियन देगा और सैन्य बेस को चलाते रहेगा। ब्रिटेन का कहना है कि यह हमारे लिए एक अच्छा सौदा है। अब सवाल उठता है कि डियागो गार्सिया इतना अहम क्यों है? जवाब सीधा है, इसकी जगह। यह द्वीप एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तीनों के बीच में पड़ता है और यहीं से अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमले किए थे। पिछले साल भी ईरान से तनाव के दौरान यहां अमेरिकी विमान तैनात किए गए। मतलब साफ है, डियागो गार्सिया अमेरिका के लिए बेहद अहम है। लेकिन अमेरिका ये बेस खो नहीं रहा। 99 साल की लीज उसके पास ऑलरेडी है। तो फिर ट्रंप इतने नाराज क्यों है? ट्रंप इसे जोड़ रहे हैं ग्रीनलैंड से। वो कहते हैं कि ब्रिटेन का यह फैसला ग्रीनलैंड को हासिल करने की जरूरत दिखाता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि ग्रीनलैंड आर्कटिक के पास है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है। दोनों का आपस में क्या संबंध है? जवाब, कोई भी संबंध नहीं है। असल बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ट्रंप की ग्रीनलैंड योजना के खिलाफ है और शायद यही ट्रंप की नाराजगी की असल वजह है। ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियां भी इस सौदे पर सवाल उठा रही है और ट्रंप इन सवालों को और भी ज्यादा तेज कर रहे हैं अपने बयानों से। अब जानते हैं कि भारत के लिए चागोस आइलैंड इतना जरूरी क्यों है और भारत पर भी इस पूरे बयान का या इन पूरे मामले का क्या असर पड़ सकता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक अलग डिवीजन बनाया है, जिसे इंडियन ओशन रीजन डिवीजन कहा जाता है। इस डिवीजन में अब मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश शामिल है। इससे यह साफ होता है कि भारत इस क्षेत्र को बहुत अहम मानता है। इतना ही नहीं, चागोस आइलैंड हिंद महासागर के बीच में है और इसलिए ये भारत के समुद्री रास्तों और व्यापार की सुरक्षा के लिए काफी अहम माना जाता है। यहाँ मौजूद अमेरिकी सेना चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों पर एक तरह से रोक लगाने में काफी काम करती है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनी रहना भारत की इंडो पैसिफिक नीति और सागर विजन के लिए बहुत जरूरी है। तो अब दूसरी तरफ ट्रंप इसी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत
यही है कि कानून, अदालत का फैसला और सामान्य समझ तीनों मॉरिशस के साथ है। इसके बावजूद ट्रंप इसका विरोध कर रहे हैं। और ये वही ट्रंप है जिन्होंने हाल ही में ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून मुझे नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ मेरी सोच रोक सकती है। तो सवाल यही है, ट्रंप की सोच आखिर किस दिशा में जा रही है? शायद कैरिबियन सागर की तरफ, या आर्कटिक महासागर की तरफ, या फिर अब हिंद महासागर की तरफ। लेकिन इस सवाल का जवाब तो सिर्फ ट्रंप के पास ही है और वो ही दे सकते हैं। ट्रंप ने जिस तरीके से 2026 की शुरुआत की है और वो लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और दूसरे देशों से वो पंगा ले रहे हैं, इससे तो ये साफ है कि वो 2026 को कुछ एक नई सनक के साथ ही ले जाना चाह रहे हैं और एक नया ही रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल ट्रंप के इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।